बलि महामस्तकाभिषेक 25 उन दोषों को दूर करने में यदि कोई समर्थ है तो ऐसे वे सच्चे देव ही हैं जिनके गुणों का वर्णन पूर्व में वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी इत्यादि गुणों का स्मरण करते हुए दौलत राम जी ने कहा था कि तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से स्वपर भेद विज्ञान प्रकट होता है। स्वपर भेद विज्ञान क्या होता है आप लोग जानते हो बच्चों? पढ़ा है बालबोध में, बीतरा विज्ञान में। स्व और पर, तो स्व क्या है और पर देह, और देह से जुड़ी हुई समस्त चीज़ें। तो इनका विवेक जागृत करने में कैसे जिनेंद्र भगवान निमित्त होते हैं और कैसे हमारी समस्त देह जनित समस्याओं को दूर करने में वे जहाज के समान हैं, वे निमित्त कारण हैं, हमारे रोग को दूर करने का इलाज हैं। ऐसे अनेक अनेक विशेषणों से यहाँ पर दौलत राम जी ने भगवान को याद किया है और उनके गुणों का, उनके चरणों का साथ ना छूटे ऐसी भावना भी भाई है। दोपहर में हमने इसके छंद क्रमांक 10 से लेकर छंद 14 तक की चर्चा की थी और इसमें जो बात सामने आई कि भगवान के मिल जाने से जो एक मन में द्वंद्व था कि सच्चा सुख क्या है, मुझे किस चीज़ का प्रयास करना चाहिए, ऐसा द्वंद्व वो टूट गया है। और साथ ही साथ आत्मा का अहित करने वाली विषय कषाएँ हैं। कौन से छंद में दिया है आत्मा का अहित विषय कषाय है? लोग बाग तो आज काफ़ी चले गए है ना, या फिर कल कार्यक्रम ख़त्म होने वाला है तो थक गए 6 दिन 7 दिन की कोशिशों के बाद, तो सब आराम आराम से आ रहे हैं। तो आप ही से बात करते हैं, समझ में आया? तो क्या अपन ने देखा था? आत्म का अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, और सो करो हों ज्यों निजाधीन। ऐसे स्वाधीन होने की भावना यहाँ पर दौलत राम जी भगवान के समक्ष होकर भा रहे हैं। अब देखो आगे पढ़ते हैं और क्या चाहते हैं। बंगला, पैसा, रुपया, गाड़ी, धन, संपत्ति, वैभव, है ना, हमें भगवान से एग्ज़ाम में पास करा दें, नौकरी लगवा दें, शादी विवाह करवा दें, है ना। ऐसी कोई भी तमन्ना, कोई इच्छा यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो एकमात्र एक ख्वाहिश है, इच्छा है, तो वो क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति हो। क्योंकि यहाँ पर इस बात का ठोस निर्णय हो गया है भगवान के मार्ग का आचरण करके कि प्रभु मेरा संकट, मेरी आपदा यदि कोई है तो वो आपदा क्या है? मिथ्यात्व है। और उस आपदा का इलाज यदि किसी से हो सकता है तो वो रत्नत्रय से हो सकता है। तो देखो अब हम सीधे 15 से लेकर 18 तक के ये जो छंद हैं आखिरी के, ये सब एक साथ पढ़ते हैं और फिर इन पर इकट्ठी अपन सामूहिक चर्चा करेंगे। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, मुझ कारज के कारण सु आप, शिव करहूँ हरहूँ मम मोह ताप, ससी शांति करन तप हरन हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय, त्यों तुम अनुभवते भव नशाय, त्रिभुवन तिहूँ काल मंझार कोय, नहीं तुम बिन और यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारन तुम जहाज। अब देखो आखिरी छंद की लय थोड़ी अलग है। तुम गुण गण मणि गणपति,
गणत न पावहीं पार, दौल स्वल्प मति किम कहें, नमहु त्रियोग संभार। देखो ऊपर की पंक्तियां जो हमने पढ़ी दोपहर में कि हे प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा है। अब हालांकि इच्छा मोक्ष की भी क्यों ना हो वो भी दुखकारी ही है, लेकिन जब तक ये उपयोग में नहीं स्थिर होता है तब तक जो प्रशस्त राग एक जीव के आत्मार्थी के मन में उत्पन्न होता है तो वो कौन सी इच्छा होती है? वीतरागता का ही राग होता है। देखो वीतरागता प्रकट हो गई तो ये शुद्ध भाव है, लेकिन वीतरागता का जो राग है वो शुभ भाव है। वास्तव में खरेखर वो ही शुभ भाव है। समझ में आया? और राग का जो राग है वो अशुभ भाव है। क्या क्या 3 पॉइंट बोले? ये 3 तरह के परिणामों पे चर्चा चल रही है ना, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश मतलब संक्लेश परिणाम जो अशुभ भाव कहा जाता है, उसे क्या कहा है टोडरमल जी ने? संक्लेश। और विशुद्ध मतलब शुभ भाव, और शुद्ध मतलब शुद्ध भाव। तो आपको वीतरागता प्रकट हो गई तो ये कौन सा भाव हुआ? शुद्ध भाव। लेकिन वीतरागता का जो राग है, अब ये जितना जितना वीतरागता का राग वर्त रहा है ना वो सब शुभ भाव है। तो रत्नत्रय की इच्छा होना, रत्नत्रय का राग होना, ये कौन सा राग है? देखो ये विषय कसायों का राग नहीं है। यहाँ भगवान के सामने खड़े होकर भक्त ये नहीं कह रहा है कि हे प्रभु मेरे को निरोगी बना देना। इस जगत के सब जीवों के लिए भी कई बार ऐसी भावना भा लेते हैं ना हम कि फलाने का दुख दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए। लेकिन दुख और संकट है क्या? किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी की दरिद्रता है, किसी के बेटे का वियोग हो गया, किसी के पत्नी का वियोग हो गया, किसी का विवाह शादी आदि कार्य नहीं हो रहा। यही सब तो हमें तकलीफ संकट लगते हैं। लेकिन ऊपर चर्चा की थी कि यदि कोई संकट है, कोई दुख है, कोई अपराध है, तो वो अपराध क्या है? मैं भ्रम्यो अपन पो विसरी आप, मैं अपने आप को भूल गया हूँ, और जिस कारण मैंने पुण्य पाप को अपनाया है ना, ये अपनाए विधि फल पुण्य पाप, बस यही अपराध है। अब यही अपराध है, यही संकट है, यही आपदा है। अपने घर का पता नहीं होना ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। समझ में आया? दूसरी समस्याएं तो बाद में दूर की जाएंगी, पहले अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व, अपना घर वो क्या है उसका निर्णय करो। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु मेरी और तो कोई विषय आदि की इच्छा है नहीं, पंचेंद्रियों के विषयों की प्राप्ति करने की मन में कोई लालसा है नहीं। और यदि पंचेंद्रिय के विषयों की लालसा हो तो वो अपने आप में क्या है? वो पाप भाव है। भगवान के सामने खड़े होकर ऐसे पाप भाव करने की इजाजत है क्या? आपने एक लाइन पढ़ी है, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। समझ में आया? विषय कसायों की इच्छा होना ये अपने आप में अपराध है। और उस अपराध के लिए हम शरण लेने किसके पास चले गए? भगवान के पास चले गए। तो जो हमें विषय आदि पंचेंद्रिय के विषय, संयोग, भोग सामग्री प्रदान करे, तो वो भगवान खुद कैसा हो गया? वो खुद अपराधी है, क्योंकि तुम्हारे अपराध को पनाह दे रहा है वो। यदि भगवान होगा, यदि ईश्वर है, तो तुम्हें तुम्हारे अपराध का दिग्दर्शन कराएगा, बताएगा कि ये अपराध है, ये कमी है, सहलाएगा नहीं, पुचकारेगा नहीं, उसके लिए संरक्षण प्रदान नहीं करेगा, बल्कि अपराध बताएगा। तो ऐसे ही हम भगवान की शरण में आए तो हमें ये पता चला ना, आत्म के अहित विषय कसाए। और यदि अपना कल्याण करना है तो क्या करो? इनमें मेरी परिणति न जाए। और कैसे? मैं रहूं कहाँ? जब मेरी परिणति इसमें नहीं जाए तो मैं क्या करूं? कहाँ विश्राम करूं? मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हों ज्यों निजादीन। और फिर उसके बाद कह रहे हैं और अब और क्या इच्छा है भगवान के सामने, और क्या तमन्ना है? देखिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जो है ना, उसकी टीका है सर्वार्थ सिद्धि।
तो वो सर्वार सिद्धि टीका लिखते हुए पूज्यपाद आचार्य शुरुआत में कहते हैं ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ किसके लिए लिखा गया? तो पता उसमें क्या कहा? उसमें कहा है मोक्ष की लिप्सा वाले जीव के लिए। किसकी लिप्सा हो? जिसे मुक्त होने की लिप्सा हो, मोक्ष की लिप्सा हो, मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की चाह हो। तो मोक्ष की चाह क्यों है? हाँ, यदि मोक्ष की तुम्हें अपनी वर्तमान की रागात्मक भूमिका में वीतरागता अच्छी लगेगी तो वीतरागता का जो उपाय बताया है उसे ग्रहण करोगे, और अपनी इस वर्तमान की रागात्मक भूमिका में वीतरागता के अतिरिक्त और कुछ अच्छा लगेगा तो वो तुम्हारे पतन का कारण है, वो तुम्हें ऊपर की तरफ लेकर नहीं जाएगा। कई बार ऐसा कह देते हैं ना, पुण्य अथवा शुभ भाव परंपरा से मोक्ष का कारण है। इसके पीछे क्या वजह है? ये पूर्वचर व्यवहार का कथन है। पूर्वचर व्यवहार क्या होता है? किसी कार्य के घटने के पहले क्या हो रहा था उसे कहते हैं पूर्वचर व्यवहार। जब भी कोई जीव आकषाय भाव में जाता है उसके पूर्व कषाय मंद होती हैं। ये नियम है। कभी ऐसा नहीं होगा कि तीव्र कषाय चल रही हो और उसके बाद जीव को अकषाय हो जाए। कभी ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। तो आकषाय में जाने के पूर्व, अरे इतना पानी भरा हुआ हो आपके गले तक और आप जब किनारे की तरफ जाओ, तट की तरफ जाओ, तो क्या होगा? एकदम से पूरा पानी रहित अवस्था आ जाएगी या धीरे धीरे पानी कम होगा? यही तो पद्धति है ना, धीरे धीरे पानी कम होगा। तो जैसे जैसे पानी उतर रहा है, ये है तट पर जाने के पूर्व का व्यवहार। समझ में आया? ऐसे ही जब ये जीव आकषाय भाव में अथवा वीतराग भाव में जा रहा है तो तीव्र राग नहीं होगा, मंद राग होगा, राग का घटना शुरू होगा। तो इसलिए वो मंद राग को पूर्वचर व्यवहार की वर्तमान कार्य के पहले कैसी स्थिति थी कि मंद राग था, तो उस मंद राग को क्या कह देते हैं? उसे कह देते हैं परंपरा से मोक्ष का कारण, यानी पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कह देते हैं। लेकिन कोई पुण्य में कर्तृत्व बुद्धि करे कि पुण्य करने से ही मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम विवक्षा नहीं समझे, हम जिनवाणी की आगम की कथन शैली को नहीं समझे, तो हमें ऐसा लगने लगा कि पुण्य करते करते व्यवहार मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं है। पुण्य में स्वामित्व तो खत्म होना चाहिए, पुण्य में कर्तृत्व बुद्धि तो चले जाना चाहिए, लेकिन ये स्वाभाविक स्वयमेव होने वाली घटने वाली क्रिया है कि जब आप वीतरागता के आग्रही हो तो उसके पूर्व जो राग होगा वो मंद ही होगा, वो राग होगा वो शुभ ही होगा। तो इस कारण वो परंपरा से कह देते हैं कि शुभ राग जो है वो मुक्ति का कारण है। अब ये शुभ राग में क्या अच्छा लगता है? जब तीव्र राग हो तो नियम से क्या अच्छा लगेगा? तब तो विषय, कसाय, परिग्रह, है ना, यही सब चीज़ों में आनंद आएगा। भोग, संयोग, सामग्रियाँ, यही सब चीज़ें, 4 प्रकार की विकथाएं, है ना, 3 प्रकार की शल्य, ऐसे ही तरह की स्थिति रहेगी। लेकिन जब राग घट रहा होगा तो आपको नियम से क्या अच्छा लगेगा? आत्मा अच्छा लगेगा और आत्मा तक ले जाने वाले साधन अच्छे लगेंगे। हे भगवान, मेरी यदि आपसे कोई इच्छा है तो क्या इच्छा है? रत्नत्रय की इच्छा है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्रीमद जी का एक वाक्य आता है, श्रीमद राजचंद्र जी का, यदि वो आत्मानुभूति की कणिका मुझे 7वें नरक में भी पैदा होना हो तो मैं हंसते हंसते 7वें नरक को गले लगा लूँ, मतलब मुझे वहाँ जाने में कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि 7वें नरक में गए तो वो तो छोटा घाटा है, लेकिन अनादिकालीन मिथ्यात्व चला गया, ये बड़ा फायदा है। और बनिया तो ऐसा धंधा करने के लिए जाने जाते हैं जहाँ पे नफ़ा हो कम, नुकसान हो कम और नफ़ा हो ज़्यादा। समझ में आया? तो ये तो सबको चाहिए। और दूसरी तरफ आपको हम कह दें कि जाओ 9वें ग्रहव्यक में चले जाओ, 31 सागर तक मजे करना, लेकिन मिथ्या दर्शन सहित जाओ, तो वो लोग कौन जाने को तैयार है? कहते हैं भैया 31 सागर के लिए चले भी गए 9वें ग्रहव्यक में, लेकिन वहाँ से आके फिर क्या होने वाला है? परंपरा से 1-2 भाव के बाद वापस से फिर निगोद में चला जाएगा।
ये मिथ्यात्व का जहर इतना भयंकर है, बीच में एक दो भाव तो मिल गए गटागट की गोलियों की तरह है, लॉलीपॉप के जैसे। अब वो कोई लॉलीपॉप में खुश हो जाए और उसके बाद फिर वहाँ वापस क्या होने वाला है, विमानवासी हो गए, और विमानवासी होने के बाद तहते हैं छह थावर्तन धरे यों परिवर्तन पूरे करे। अब बोलो कौन सी इच्छा है आपकी, क्या पाना चाहते हो? जो आत्मार्थ को पोषने वाला जीव होगा वो भगवान के सामने खड़े होकर यही कहेगा, प्रभु ये भाव, अब मेरे भाव का अभाव होना चाहिए, मेरी हर एक कोशिश बस एक ही दिशा में अब आगे बढ़ रही है, इसके अलावा अन्य कोई कोशिशें मेरे चित्त में नहीं है। तो कौन सी इच्छा है? मेरे न चाह कछु और ईश रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस। और क्या है? मुझ कारज के कारण सु आप। और ये जो कार्य है ना, ये जो मेरा कार्य है, ये रत्नत्रय किसका कार्य है? अरे यदि हमें रत्नत्रय होगा तो बोलो किसका भला हो जाएगा? मेरे रत्नत्रय से मेरा भला होगा, और तो किसी का भला होने वाला नहीं है। तो ये रत्नत्रय किसका कार्य हो गया? टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में एक जगह लिखा, इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। मालूम कौन से प्रसंग में लिखा? बारंबार जिनवाणी पढ़ता है, फिर विद्वान जनों से उसके बारे में पूछता है, फिर एकांत में विचार करता है। जो एकांत में विचार करने पर निर्धारण होता है उसके बारे में समान बुद्धि वालों से परस्पर चर्चा करता है। चर्चा में जो निष्कर्ष निकलते हैं उसका फिर एकांत में जाकर विचार करता है। ये बारंबार एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है, बारंबार ये काम करता है। पता है बाद में क्या लिखते हैं? क्योंकि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। ये हर्ष की ताकत है। ये प्रायोग्य लब्धि में क्या होता है? जो देशना मिली है ना, उस देशना का जब प्रैक्टिकल होता है तो अंदर में हर्ष उत्साह पैदा होता है। और उत्साह का, उस रोमांच की ताकत ऐसी है, साविकल्प दशा में होने वाले रोमांच की ताकत, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति तो कर्ण लब्धि में जाकर होगी। अभी प्रायोगिक लब्धि में जो रोमांच हो रहा है ना, वो सविकल्प अवस्था में ही है। विचार कर रहा है, तत्व का विचार कर रहा है, जो पढ़ा है सुना है उसका विचार कर रहा है, और उसके विचार करने से ऐसा अतीव रोमांच, ऐसा हर्ष पैदा होता है कि कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाती है। आप समझ रहे हो? अंतः कोड़ा, कोई कर्म पता चल रहा है कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का था, कोई 20 कोड़ा कोड़ी सागर का था, कोई 15 कोड़ा कोड़ी सागर का था, और वे सब घट के कितने हो गए? सारे कर्मों की स्थिति घट के कितनी बची प्रायोग्य लब्धि में? 1 कोड़ा कोड़ी से भी कम। अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण, 1 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी से भी कम। यहां सागर वागर की बात, पल्ले अल्ले की बात तो अब छोड़ दो, कर्मों की स्थिति। अब आप विचार तो करो, जिस आत्म विचार में इतनी ताकत है कि कर्मों की स्थिति को खींच के अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर दे, वो आत्मा की उपलब्धि हो जाए तो फिर क्या हो? और ये हर्ष की ताकत है, हर्ष। इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये रत्नत्रय किसका कार्य है? रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाना ये किसका कार्य? मेरा कार्य है। और मुझ कारज के कारण, इस कार्य के कारण कौन हो? अब इन्हें कारण क्यों कहा जा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द प्रयोग किया था, भगवान की देशना को कारण क्यों कहा गया? देखो टोडरमल जी ने ये चर्चा की, वास्तव में तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कौन है? जो कर्ण लब्धि में प्रवेश कर गया है ना, वो है सम्यक सन्मुख। कर्ण लब्धि में प्रवेश करा हुआ जी, लेकिन पूर्वचर व्यवहार की अपेक्षा से उन्होंने देशना को भी घटाया, प्रायोग्य को भी घटाया, विशुद्धि को, क्षयोपशम, इन सब चीजों को लिया, तत्व विचार आदि कार्य पूरी प्रक्रिया को लिया। तो ये सब क्यों लिया? पूर्वचर व्यवहार के कारण। आप पूर्वचर व्यवहार को दरकिनार नहीं कर सकते। गुरुदेव श्री के समय सार की क्या कहते हैं, अपनी 11वीं 12वीं गाथाओं का जो प्रवचन है, व्याख्यान है, उसमें उन्होंने एक शब्द पर बहुत मजा लिया। परम भाव और अपरम भाव की चर्चा है ना, कि शुद्ध नए परम भाव में स्थित जीव को शुद्ध नए जो है
वो ही प्रयोजनीय है, और जो अपरम भाव में स्थित है उसके लिए क्या है, उसके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है। अब मालूम इस जगह पर क्या लिखा, अमृत चंद्राचार्य ने शब्द दिया और उसका आनंद गुरुदेव ने लिया। तदात्वे प्रयोजनवान, उस भूमिका में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। और निश्चय ने कैसा है, शुद्ध ने कैसा है, सदा काल प्रयोजनवान। समझ में आया? ये अपनी अपनी भूमिकाओं में उस संबंधी पूर्वचर व्यवहार जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। पांचवें गुण स्थान का व्यवहार, पांचवें गुण स्थान की भूमिका में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, करने में आता हुआ प्रयोजनवान नहीं। क्योंकि शाश्वत प्रयोजनवान, शाश्वत अभिनंदनीय तत्व यदि कोई है तो वो तो कौन है, ये त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य, ये सदा काल, ये शुद्ध नय का विषय, ये सदा काल प्रयोजनवान है। और बाकी जो व्यवहार है वो पूर्वचर व्यवहार है, वो क्या है, तदात्वे प्रयोजनवान है। ऐसे ही ये देव गुरु शास्त्र मिले, ये बोलो अपनी भूमिका में प्रयोजनवान है कि नहीं। और जो भी जीव, देखो एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, गुरुदेव श्री ने भी इसकी बहुत चर्चा ली चौथी गाथा के प्रवचन करते हुए, कि जब भी आपको आत्मानुभव रूपी कार्य होगा सच्चे देव गुरु शास्त्र के निमित्त से ही होगा। तो कोई कहने लगे आत्मानुभव होना ये तो स्वतंत्र क्रिया है, तो कुदेव को गुरु को शास्त्र के निमित्त से क्यों नहीं हो सकता, ये स्वतंत्र क्रिया है ना, क्यों नहीं हो सकता ये। तो उन्होंने देखा निमित्त भी चाहे जो कुछ भी नहीं बनता है, निमित्त भी जो बनने योग्य है वही बनता है। फिर इसके लिए एग्जाम्पल दिया कि जैसे गति, स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल के गमन करने में कौन निमित्त बनेगा, अधर्म द्रव्य क्यों नहीं बनेगा निमित्त, क्यों जब गति तो स्वयं जीव और पुद्गल कर रहे हैं ना, तो निमित्त अधर्म बन जाए, आकाश बन जाए, काल बन जाए, क्यों नहीं बनेंगे। निमित्त भी वही बनेगा जो बनने योग्य हो, हर कोई नहीं बन सकता। समझ में आया कि नहीं। हालांकि निमित्त पर दृष्टि नहीं करना है, लेकिन निमित्तों के मामले में स्वच्छंदी भी नहीं होना है। ये स्वच्छंदता क्या है, हम अपनी भूमिका के व्यवहार का उस भूमिका में निषेध कर दें, ये स्वच्छंदता है। और उस व्यवहार को ही परमार्थ मान लें, ये निश्चय का कत्ल हो गया। ये बड़ी पतली धारा है। राजकोट में एक श्रीमद जी का आश्रम है ना, तो वहां पर एक वाक्य लिखा हुआ है, एक बड़ा श्रीमद जी के कई वाक्यों में से एक चुनिंदा वाक्य निकाला, जिनेंद्र भगवान का ये शासन अत्यंत दुरूह है और इसकी नए पद्धति को समझना सबसे जटिल कार्य है। थोड़े से शब्द इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन यही भाव को बताने वाला वाक्य वहां पर लिखा है। हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान के मार्ग को और इसकी नए पद्धति को यदि आप थोड़ा भी हेर फेर करके इधर उधर जोड़ तोड़ करने की कोशिश करोगे, आप कभी सम्यक अर्थ ले नहीं पाओगे। तिल्लोय पंडिती ग्रंथ में तो ये कितनी उत्तम परिभाषा दी कि बोलो नय किसे कहते हैं, 78वें नंबर की गाथा है, तो उसको सरल भाषा में बताऊं, नियत का नाम नय है, नए शब्दों में नहीं है। नए आपके अभिप्राय में आपकी नियत क्या है। आपकी नियत खराब हो तो आप आगम के शब्दों को बोलते हुए गलत अर्थ का पोषण कर लो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कहने को तो आ गए, हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। अभी कोई कहने लगे निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, आयु दे सकते नहीं। और ऐसा बोल के कोई मच्छर मार दे तो बोलो ये सूनय है कि कूनय है? क्यों? आगम की बात ही तो बोली है, आगम की गाथा को बोलकर ही परमागम की गाथा का ही तो प्रयोग किया है। अरे मन के विपरीत अभिप्राय को पुष्ट करने के लिए आगम नहीं है। आगम का प्रयोग उन्नति के लिए होना चाहिए, ऊपर चढ़ने के लिए होना चाहिए। आगम की किसी भी शब्दावली का प्रयोग आपको नीचे की ओर ले जाने के लिए नहीं है। अभी हम तो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हमने कह दिया कि रात में यदि कोई अन्न का अथवा पानी का सेवन करे तो वो तो कहते हैं खून और मांस के सेवन के समान है। अब कोई कहने लगा अच्छा दोनों एक ही हैं, तो वो लोग कोई खून पीने चला जाए, मांस का सेवन करने चला जाए तो क्या हुआ? ये वाक्य इस अभिप्राय की पुष्टि करने के लिए था क्या? तो बोलो नय कहां पर है?
न आपकी नीयत में बैठा हुआ है। आपकी नीयत में यदि खोट है तो शास्त्रों की कोई भी बात लोगे तो उससे गलत ही अर्थ को सिद्ध करोगे, पुष्ट करोगे। अब आप बताओ क्या कर लेंगे उसमें। तो ऐसे ही आप यदि यथा योग्य भूमिका के व्यवहार को उस अनुसार तवज्जो वहां पर नहीं दोगे, उस जगह पर, समझ में आया? नाव में बैठने से नौका पार होती है कि नाव से उतरने से होती है? कैसे होती है? अरे सही समय पर बैठने से होती है और सही गंतव्य पर उतरने से होती है। यही है ना। अभी कोई गलत जगह पर उतर जाए तो क्या होगा? ऐसे ही भूमिका के पूर्व यदि कोई पूर्वचर व्यवहार को दरकिनार कर दे तो क्या होगा? तदात्वे प्रयोजनवान। ये तदात्वे प्रयोजनवान का अर्थ है। इसमें देखो सुंदर वाक्य है, पुण्योदय से प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग करो। पंडित जी साहब बोलते थे अपने, पुण्योदय से प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग करो, लेकिन प्रीति एकमात्र शुद्धात्मा से करो। अब इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों ही चीजें आ गई। ये हाथ पुण्य के उदय से मिले हैं, सदुपयोग करो। बुद्धि पुण्य के उदय से मिली है, सदुपयोग करो। लेकिन प्रीत हुआ हो और उन भगवान के प्रति भक्ति आए तो कहते हैं उसका सारा श्रेय अभी तो वो उनको ही दे रहा है, क्योंकि वो जिस राग भाव में अभी है ना, जिस शुभ राग की भूमिका में है, वहां पर तो उसे ऐसा लग रहा है कि सर्वस्व मेरे को सुमार्ग पर लाने वाला यदि कोई है तो हे भगवान आप ही हो। इसलिए वो कहता है कि मुझ कारज के कारण सु आप, और क्या कहते हैं, शिव करहूं हरहूं मम मोह ताप। शिव यानी मुक्ति पद को कराने वाले हो और मोह को हरने वाले हो, क्योंकि आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है और इस मार्ग का अनुचरण करके ही मोह से मैं छूट सकता हूं, मोह का हरण हो सकता है। देखो आगे पढ़ते हैं, शशि शांति करन तप हरन हेत। शशि यानी चंद्रमा कैसा है? शांति, शांति करने वाला है, मतलब शीतलता करने वाला है और ताप को हरने वाला है ना। शशि चंद्रमा को शीतलता का कारण माना जाता है ना। तो कहते हैं ये सब कैसे होता है? स्वयमेव, अपने आप भगवान की शरण में आकर उनके मार्ग का अवलंबन लेकर शांति स्वयमेव मिलती है। यहीं ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे कहेंगे, पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए। अरे तुम अमृत का सेवन करो तो कहते हैं रोग अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही भगवान तुम्हारी शरण में आए तो अभी क्या होगा? त्यों तुम अनुभवते भवनशाय। हम तुम्हारे पास आए, तुम्हारी भक्ति में हम डूबे, तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े तो कहते हैं स्वयमेव भाव का नाश कराने वाले हो। भाव को भगाना नहीं पड़ेगा। जब हमने आपका श्रद्धा किया, आपके गुणों का चिंतन किया और आपके गुणों के चिंतन से जो भेद ज्ञान प्रकट हुआ, उस भेद ज्ञान के बल पर स्वयमेव ही भाव का अभाव होगा। मुझे एक राइट ट्रैक मिल गया है। कल अपन ने कौन सा एक शब्द बोला था? रेस्क्यू सिस्टम, है ना। रेस्क्यू सिस्टम। इस संसार के दुखों से, संकटों से, आपदा से, डिजास्टर मैनेजमेंट में रेस्क्यू कैसे करना ये समझाया जाता है। तो मिथ्यात्व से बड़ा कोई डिजास्टर नहीं है और उस डिजास्टर से दूर करने वाला अरहंत से बड़ा कोई रेस्क्यू सिस्टम नहीं है। तो इसलिए उस रेस्क्यू सिस्टम के प्रति जो कृतज्ञता पैदा हो रही है उसको यहाँ पर दौलत राम जी प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर आखिर में अब और क्या कहें, प्रभु हमने तो पूरा जगत छान कर देख लिया है। वो कई फिल्मी गाने बनते हैं कि हमने पूरी दुनिया देख ली, लेकिन मुझे तुझ जैसा कोई नहीं दिखाया। वो राग में पड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें करता है ना, वो बिल्कुल समझ लो कि निरतिचार झूठ बोल रहा है ना। अखंड झूठ है वो एक तरह से। देखो दुनिया को झूठ सुनने की इतनी आदत है कि सत्य बोलो तो वो व्यवहार बिगड़ जाते हैं। अभी लोगों से बोलो एकदम साफ झूठ है ये, जन्मदिन पर जाओ और जन्मदिन पर जाकर आप बोलो कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। बिल्कुल ये समझ लो कि ये वाक्य निकलने से पहले ये बोल रहा था कि मैं झूठ हूं। वाक्य तो बाद में बाहर आया, लेकिन मैं झूठ हूं इसकी उद्घोषणा वो पहले ही कर रहा था। लेकिन वो लोग जन्मदिन पे सब यही सुनना चाहते हैं, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। और गलती से तुमने ये बोल दिया जाके
है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो बोलो क्या होगा फिर, है? बड़ी गजब स्थिति है कि नहीं। देखो, जो मोक्ष मार्ग का शगुन है वो संसार मार्ग का अपशगुन है, और जो संसार का सगुन है ना वो मोक्ष मार्ग का अपसगुन है। आप संसार में तो यही बोलो, दूधो नहाओ पूतो फलो, यही बोलोगे ना, दूधो नहाओ पूतो फलो। लेकिन मोक्ष मार्ग में आओगे, संसार का तो सगुन है दूधो नहाओ पूतो फलो, और मोक्ष मार्ग में आओगे तो दूधो नहाओ यानी लक्ष्मी बहुत बढ़ जाए, और पूतो फलो यानी परिवार बहुत आगे बढ़े। लेकिन यहाँ आओ तो क्या बोलेंगे, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी गड़बड़ गया, क्या बोलिए, है ना, परिवार और कुटुंब हैं क्या वृद्धि न पर तौलिए। बोलो हवा निकाल दी संसार के सगुन की। और मोक्ष मार्ग का सगुन क्या है, ये अनित्यादि भावनाएं मोक्ष मार्ग का सगुन है। लेकिन किसी शादी विवाह में आप गा के बता दो 12 भावनाएं, वो 12 भावना गाता भी है आदमी तो ऐसे लटके हुए मुंह के साथ गाता है ना, जैसे पता नहीं क्या। जबकि इन 12 भावनाओं को आनंद की जननी कहा गया है। ये आनंद की जननी है, वैराग्य की जननी, आनंद की जननी, आनंद जननियों, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में ऐसा शब्द आता है, आनंद की जननी है। लेकिन उल्टी है ना धारा, हमें सच्चाई सुनने से ऐतराज है। अरे कोई 95 साल का वृद्ध भी बुजुर्ग हो, 95-100 साल की नजदीक पहुंच जाए और अस्पताल में पड़ा हो, और कोई आदमी आके उससे बोले, है बढ़िया पपीता केला और सेवफल ले जाए, और वहां बोले अरे दादा कुछ नहीं होना तुम्हें, अभी तुम 50 साल और जिंदा रहोगे, तो दादा को मजा जाएगा समझ में आया? और यदि उनसे बोल दो दादा आपने अपना जीवन जी लिया जैसा करना था, अब जाते जाते मैं शुद्ध आत्मा हूं इस बात का विस्मरण मत कर जाना। देखो पर्याय तो छूटेगी, शरीर तो छूटेगा, लेकिन समाधि पूर्वक मरण करना। तो वो भी कहीं अरे हटाओ यार इन्हें कौन को बुला लिया है ना, वो भी मन ही मन में सोचेगा। अब हालत ही ऐसी है, जितना ज़्यादा कोई झूठ बोले वो उतना ज़्यादा हमें रुचिकर लगता है। अभी ऐसे ही है संसार की स्थिति। तो अब यहाँ पे भगवान के सामने बैठकर अब ये अंदर में भावना भारा है कि प्रभु मुझे अब समझ में आ गया है, मैंने ये पूरी दुनिया छान ली है, देख ली है, और जितना मैं अपने इस जीवन के अनुभव से, आगम अभ्यास से, आपके द्वारा बताए गए मार्ग का विचार करके समझ पा रहा हूं, तो मुझे एक बात समझ में आई है, त्रिभुवन तिहु काल मंझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय हुए। चाहे मैं तीनों भवन यानी तीनों लोकों में कहीं चला जाऊं, या तीनों कालों में, भूत वर्तमान भविष्यत किसी काल में चला जाऊं, यदि मेरे कल्याण का मार्ग किसी से प्रशस्त होगा तो वो एकमात्र तुमसे ही होगा। ये है त्रिभुवन तिहु काल मंझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होए। अरे अभी भगवान के प्रति ऐसे अंदर में बोलो, एक बार भगवान के प्रति सही श्रद्धा प्रकट हो जाए ना कि ये ही सुखी हैं और ये ही सत्य हैं, तो बोलो वो ही सुखी हैं। जब वो हमें सुखी दिख जाए तो बाकी जो हमारे दुनियादारी के प्रयास हैं वहाँ पर से हमारी सुख बुद्धि जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन जब हम भगवान के सामने हाथ तो जोड़ें लेकिन सुखी हम अपने आप को ही माने, समझ में आया कि नहीं। वो पंक्ति आती है ना पंडित बनारसी दास जी की, क्या कहते हैं, जो विनु मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूड़न में मुखिया। जो बिना मोक्ष के भी, अभी अपन से प्रश्न कर लो कैसे, हाउ आर यू, ये 1.5 साल का बच्चा है ना, उसको भी हमने सिखा दिया कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें क्या देना है, जबकि वो ना प्रश्न समझता है ना उत्तर समझता है। लेकिन फिर भी उससे पूछो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसे और कैसे हो, बढ़िया है, केम छे, मजामा। ये हमारा तकिया कलाम है, ना हम मजामा जानते हैं, ना बढ़िया जानते हैं, ना फाइन जानते हैं, तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें हमारी वर्तमान स्थिति सबसे ज़्यादा सुखकारी लग रही है। तो यहाँ कह रहे हैं यदि तुम्हें अपनी वर्तमान की अज्ञान अवस्था में, संसार अवस्था में ये तुम अपने आप को सुखकारी मान रहे हो तो भगवान के सामने झूठे हाथ नवा रहे हो, क्योंकि तुम्हें वो तो सुखी लग ही नहीं रहे। और यदि वो सुखी लग रहे हैं तो फिर हमें इन संसार की सारी उधेड़ बुन में जो सुख बुद्धि पड़ी हुई है वो चली जाना चाहिए। इसका नाम है, क्या कहते हैं, देव गुरु और शास्त्र की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूलापोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मत में, यही है ना, क्या सही बोला है?
देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, इसका नाम सम्यक, परमार्थ श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो आगे आखिरी के 2 छंद और पढ़ते हैं, दो तीन लाइनें बची हैं। अब कहते हैं भगवान के सामने, मोर यह निश्चय भयो आज, मुझे अब ये निश्चय हो गया है कि प्रभु तीनों लोकों में और तीनों काल में आपके समान और कोई सुखदाई नहीं है। और दुख जलधि, इस दुख के सरोवर से बाहर निकालने में यदि कोई जहाज है तो वो जहाज कौन हो? दुख जलधि उतारन तुम जहाज, तुम्हारे ही सहारे, तुम्हारे ही अवलंबन से, तुम्हारे सहारे मतलब तुम्हारे दर्शाए गए मार्ग पर चलकर ही मैं इस संसार सागर से पार हो सकता हूँ। और इस तरह की चर्चा करने के बाद आखिर में मन तो ये करता है और कितने आपके गुणों का बहुमान प्रकट करूं, लेकिन भैया मैं कितने भी गुणों का बहुमान, कितने भी शब्द प्रयोग कर लूं, लेकिन मेरी इस अल्प बुद्धि में, मेरी इस भाषा वर्गणा के परिणमन में, वाणी में इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके अनंत गुणों का बखान ये कर पाए। तो इसलिए इतना सब कह देने के बाद आखिर में अपनी लघुता प्रकट करते हैं। और वो लघुता में क्या लिखते हैं? तुम गुण गण, यानी तुम गुणों के समूह हो, तुम गुण गण मणि, तुम्हारे जो गुणों के समूह रूप मणि हैं, यानी जो तुम्हारा अखंड स्वभाव है, जो तुम्हारा शाश्वत स्वभाव है, जो तुम्हारा गुण निधिपना यानी गुणों का सरोवर, गुणों का भंडार जिस तरह का है, उसे तो कहने में गणपति, गणपति किसे कह रहे हैं? गणधर भगवान को कह रहे हैं गणपति। तुम्हारे गुणों का बखान करने में तो गणपति यानी गणधर भगवान भी, गणधर द्वादशांग के पाठी, और सामान्य पाठी नहीं, सबसे विशेष है ना, द्वादशांग के जानने वाले, लेकिन वो गणधर हो पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। द्वादशांग के जानने वाले तो कई होते हैं, वे गणधर भी आपके गुणों को गिनने में और कहने में समर्थ नहीं है। गणत न पावहीं पार। और फिर कहते हैं मैं दौलत राम, अल्प बुद्धि वाला। इससे हमें ये समझना चाहिए, हम लोग जो 2-4 लाइन की कविता बना दें तो फिर लगता है कि नहीं ये कविता 25-50 जगह छप जाए, 10-20 आदमी इसकी प्रशंसा कर दें। वे ये दौलत राम जी, अमृत चंद्राचार्य, इन सबको पढ़ो, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसी टीका लिख देते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने कुछ नहीं किया है, अक्षरों से शब्द बन गए, शब्द से वाक्य बन गए और वाक्य से ये टीका बन गई, हमने इसमें क्या किया है। और इधर 4 लाइन की कविता भी 40 जगह चिपकाएंगे और 40 जगह तारीफ बटोरेंगे। आजकल होता भी है ना कवि सम्मेलनों में, एक कविता कोई 50 मंचों पे वो सुनाता रहता है और जनता भी पगला है ना, जनता को भी वही सुनना है, वही सुनाओ, वही सुनाओ। ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर ऐसी ऐसी भक्तियाँ लिख देते हैं। मानतुंगाचार्य कहते हैं कि मैं कितना अल्प श्रुत वाला हूँ, अल्प श्रुतम शुद्धवताम परिहास धामा तद भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान माम, मैं तो कितने कम ज्ञान वाला हूँ, लेकिन वो तो आपकी भक्ति का अतिरेक ऐसा छाया था कि मेरे से रहा नहीं गया और मैंने सुनाने की चेष्टा कर दी। अदरवाइज हूँ तो मैं बहुत लघु, मैं ये दुस्साहस कर रहा हूँ, दुश्चेष्टा कर रहा हूँ आपके गुणों का बखान करने की। ऐसी दौलत राम जी कह रहे हैं कि भैया आपके गुणों को, प्रभु आपके गुणों का बखान करने में तो गणधर भी समर्थ नहीं है, तो दौल स्वल्पमति किम कहें, मैं अब और क्या कहूँ। अब तो अंततः कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आया? इसलिए जो एक लाइन पढ़ी थी ना हमने, जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति देत। आप भगवान कुछ बोलोगे नहीं तब भी आपकी शांत मुद्रा का जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अशाब्दिक संचार, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी पावरफुल है कि उसे कोई समझ लेना तो उसे निज अनुभूति हो जाए। अब वो बोनस है कि आपके दर्शन भी हों और भवि भागन बच जोगे बसाए तुम धुनिए सुनी विभ्रम न चाहे, तुम्हारी वाणी सुनने मिल जाए, ये तो बोनस की बात है। नहीं तो तुम्हारी मुद्रा देख के अनेकों लोगों को स्वानुभूति प्रकट हो जाती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा पावरफुल होता है। समझ में आया? अपन ने चर्चा की थी उस छंद के समय कि ये जिनवाणी को सुनने समझने में तो बहुत बाध्यताएं हैं, लेकिन जिन मुद्रा को समझने में इतनी बाध्यताएं नहीं है। सामान्य संगी पंचेंद्रिय जीव जिन मुद्रा से अनुभूति कर लेगा, लेकिन संगी पंचेंद्रिय हो लेकिन इसके बाद भी जिनवाणी समझने में कितनी बाध्यताएं हैं।
कि सभी त्रियंत जगति के जीव इसे नहीं पढ़ पाएंगे, ना हमारी भाषा समझ पाएंगे। अरे मनुष्य ही नहीं समझ पाएंगे। अभी तमिलनाडु के लोगों को यहाँ बिठा लो तो वो ही ना समझ पाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। होता है कि नहीं? तो यहाँ तो बहुत बाध्यता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा पावरफुल होता है। तो वो ही कह रहे हैं कि तुम्हारे गुणों का अब हम और क्या बखान करें। अब तो हमने अपने तीनों योगों को संभार कर, मन वचन काय तीनों को गुप्त करके, और क्या कर लिया है, ये द्रव्य बंधन तो किया, लेकिन साथ में भाव बंधन भी है। और भाव बंधन क्या है? भगवान के सहारे अपनी तरफ झुक जाए। तो इसे कहते हैं दौल स्वल्पमति किम कहें। अब ये दौलत राम अपनी अल्पमति से क्या कहे। अब हम कुछ नहीं कह रहे, अब हमारा चुप हो जाना ही सही है। इसलिए हम अपने तीनों योगों को संभार कर क्या करते हैं, नमहु नमस्कार करते हैं। द्रव्य नमस्कार भी करते हैं और भाव नमस्कार भी करते हैं। इस तरह से अपने 6 लेक्चर्स में ये 18 छंदों की इस देव स्तुति के माध्यम से भक्ति कैसी होना चाहिए, भक्त की भावना क्या होना चाहिए, और वो भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से आप्त के जरिए अपने किस प्रयोजन को सिद्ध कर रहा है, इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण कैसा होता है उसको हमने यहाँ पर देखा। जैन शासन का अध्यात्म तो बेजोड़ है ही, जैन शासन का भक्ति साहित्य भी बेजोड़ है। जैन शासन के भक्ति साहित्य में भी कोई भी बाह्य पदार्थों की मांग नहीं है। अपने आत्मिक गुणों की वृद्धि ही किस प्रकार से हो, यही हमारे भक्ति साहित्य का एकमात्र अभिधेय है। और ऐसा सुंदर अभिधेय प्रयोजन हमें दौलत राम जी की इस भक्ति में देखने को मिलता है। इतनी बात यहाँ करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर हमारे डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री भोपाल, सुंदर अपन 3 दिन से उनके स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। भैया जी हमारे पधार चुके हैं, भैया जी पधारे हैं। काय का हाँ आप, और भैया जी का स्वाध्याय चलेगा। हमारे डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री विगत अपन 3 दिन से उनका पूरा लाभ ले रहे हैं और सुबह प्रस्थान भी करेंगे। यहाँ से दिल्ली जाने का है। दिल्ली में आत्मार्थी ट्रस्ट में कल से कार्यक्रम है उनका। तो यहाँ पर हमारे निवेदन पर हमारे पुखराज भाई साहब सोन जी ने कहा था कि अंकुर जी शास्त्री जी विद्वान का भी अपन लाभ लेंगे। तो अपन सबके आमंत्रण पर भाई साहब पधारे। बहुत सरल है। अभी हमारे विदिशा भी आए। जब भी अपन स्मरण करते हैं तो भाई साहब जिनवाणी श्रवण कराने हर जगह सहज ही उपलब्ध होते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अंकुर जी का स्वागत, परसों अपन ने स्वागत रखा ही था, तो आज अपन उनका वाणी से और ताली से उनका स्वागत करते हैं। अंकुर जी का भी पूरा लाभ नहीं ले पाए हम, जब कभी और विशेष याद करेंगे तो अवश्य पधारेंगे। हमारे विदिशा के पास में ही है, भोपाल में, और भोपाल से अपने धवल बंधु सब आते ही हैं और भी विद्वान सब आते ही हैं भोपाल से। आइए भैया का अपन पौन घंटा स्वाध्याय का लाभ, और इसके बाद आज महावीर जयंती की बढ़िया बढ़िया माँ पुत्र की बढ़िया बढ़िया लोरियाँ सुनेंगे भैया की। और पालना भी संभवतः तैयार हो रहा है, तो पालना भी आएगा तो एक जिनवाणी विराजमान करके पालना भी एक प्रतीक रूप में अपन आज जन्म कल्याणक का दिन है। लौकिक माताएं तो अपने बच्चों को झुलाती हैं, खिलाती हैं, शादी करती हैं, क्या क्या सब पाप के